हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। देखिए, जब एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन बेस या एसिड की प्रेजेंस में होती है तो उससे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम एल्डोल कहते हैं। एल्डोल वर्ड एल्डिहाइड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। अब इसी तरह से कीटोन के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन बेस या एसिड की प्रेजेंस में होती है तो उससे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कीटोल कहते हैं। कीटोल वर्ड कीटोन और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो इन रिएक्शंस को हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब देखिए, इन रिएक्शंस की वजह से जो एल्डोल्स और कीटोल्स बनते हैं उनको अगर फर्दर हीट करते हैं तो उससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन की बात करें तो इसको ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इजीली अल्फा हाइड्रोजन रिलीज करके इनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए, जब एसिड एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स बेस या एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो उनके कंडेंसेशन से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम एल्डोल कहते हैं। अब इस एल्डोल को फर्दर हीट करते हैं तो इसका डिहाइड्रेशन होगा और उससे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड 2 ब्यूटेनॉल का फॉर्मेशन होगा। इसी तरह से एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स को बेस या एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो उनके कंडेंसेशन से कीटोल का फॉर्मेशन होगा और कीटोल को फर्दर हीट करते हैं तो उसका डिहाइड्रेशन होगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन को हम एसिड या बेस दोनों से कैटालाइज्ड कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं बेस कैटालाइज्ड कंडेंसेशन की। इसमें पहला स्टेप होता है अल्फा हाइड्रोजन के रिमूवल से इनोलेट आयन का फॉर्मेशन। देखिए, ये हो गया एसिटाल्डिहाइड। इसमें यह हाइड्रोजन एसिडिक होता है और बेस की प्रेजेंस में यह हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और उससे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। अब इनोलेट आयन में इस तरह से रेजोनेंस होता है और उससे इनोलेट आयन स्टेबलाइज होता है। फिर सेकंड स्टेप में जो इनोलेट आयन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह सेकंड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करता है। देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होगा। फिर ये इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पर अटैक करेगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू एक एनायन का फॉर्मेशन करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस एनायन पर एक प्रोटॉन ऐड होता है जो कि वाटर से ऑब्टेन होता है और उससे एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। फिर बात करते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। तो देखिए, जब ऐसे दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होती है तो उसको हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। अब इस रिएक्शन से 4 पॉसिबल कंपाउंड्स का मिक्सचर ऑब्टेन होता है, जिसमें 2 कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से बनते हैं और 2 कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के थ्रू बनते हैं। देखिए, जब इथेनॉल और प्रोपेनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ करवाकर उसको हीट करते हैं तो टोटल 4 कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं। ये 2 कंपाउंड्स सेल्फ या सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन
प्रोडक्ट्स होते हैं और ये दो कंपाउंड्स क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स होते हैं। देखिए ये कंपाउंड इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से बनता है और ये कंपाउंड प्रोपेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन से बनते हैं और ये दोनों कंपाउंड्स इथेनॉल और प्रोपेनॉल के क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की वजह से बनते हैं। अब देखिए कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, जैसे कि बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड। तो इनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, तो इनकी वजह से ये इनोलेट आयन नहीं बनाते हैं। तो इस केस में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को यूज किया जा सकता है। देखिए ये हो गया बेंजल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम एब्सेंट होता है। तो जब इसकी रिएक्शन एसिड एल्डिहाइड के साथ बेस की प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पर करवाते हैं तो एल्डोल बनता है, जिसको हीट करने पर इसका डिहाइड्रेशन होता है और सीने में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से अगर हम फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो इसकी रिएक्शन एसीटोन के साथ बेस की प्रेजेंस में करवाई जाती हैं तो कीटोल बनता है, जो कि हीट करने पर ब्यूट 3 2 ऑन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए ऐसी बेस कैटालाइज्ड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जिसमें ऐसे एरोमेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, उसकी रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन के साथ करवाई जाती हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो उस रिएक्शन को हम क्लेजन-सिम्प्ट कंडेंसेशन या सिंपली क्लेजन रिएक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन की। देखिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने के लिए हम एसीटोफिनॉन और बेंज एल्डिहाइड की रिएक्शन का एग्जाम्पल लेंगे। तो इसमें पहले स्टेप में इनॉल का फॉर्मेशन होता है। देखिए जब एसीटोफिनॉन का प्रोटोनेशन होता है तो उससे इनॉल बनता है। फिर सेकेंड स्टेप में जो इनॉल है वो प्रोटोनेटेड बेंज एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है। देखिए जब बेंज एल्डिहाइड का प्रोटोनेशन होता है तो ये कार्बोकैटायन बनता है। अब ये इनॉल अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और इस एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। फिर यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इससे एल्डोल का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्डोल्स के बारे में। देखिए एल्डोल्स को जब हीट करते हैं तो उनका डिहाइड्रेशन होता है। अब ये डिहाइड्रेशन एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशंस में किया जा सकता है। पहले बात करते हैं एसिडिक कंडीशंस की। तो देखिए एसिडिक कंडीशन में ये प्रोटॉन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा और ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब ये प्रोटॉन और वाटर हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड ऑब्टेन होता है। फिर बात करते हैं बेसिक कंडीशंस की। तो इसमें हम कुछ स्ट्रॉन्ग बेसेस जैसे एल्कोक्साइड या हाइड्रोक्साइड आयन का यूज करते हैं। तो देखिए एल्कोक्साइड आयन यहाँ से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इससे यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो जाएगा और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड ऑब्टेन होगा। अब बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की लिमिटेशंस की। तो देखिए ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है
वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अब इस रिएक्शन के थ्रू जो एल्डोल्स बनते हैं उसमें एक से ज़्यादा एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं और इसकी वजह से वो फर्दर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं और कॉम्प्लेक्स रेजिन जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं।